हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और मैं धर्मवीर आज आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंट्स की क्लास। अकाउंट्स में हमने एक टॉपिक तैयार किया था जिसमें बात की थी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। प्राप्ति और भुगतान खाते के बारे में हमारी बात हुई थी, उसके मीनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था और ये पढ़ लिया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तैयार करती हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आज हम बात करने वाले हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, जो हमारी फीचर हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं। उम्मीद है जो हमने पहले वीडियो तैयार किया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था, क्या है, क्यों तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। लेकिन फिर भी यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, आपको जानना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उससे आने वाली अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। अगर आप चाहो तो शुरुआत में ही एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि पॉइंट्स के बारे में आपको पता चल जाए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नेचर ऑफ अकाउंट का। देखिए, जब हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, मैंने शायद आपको तब भी बताया था कि जो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक रियल नेचर का अकाउंट है। रियल अकाउंट आप इसको कह सकते हो। रियल अकाउंट ये होता है जब इसको तैयार किया जाता है तो रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इस नियम को फॉलो किया जाता है। जितनी भी आपकी रिसीप्ट हैं, जितना भी आपके पास कैश इनफ्लो होता है वो सारा का सारा डेबिट साइड में, और जितना कैश आउटफ्लो होता है जहाँ जहाँ भी आप पेमेंट्स करते हो वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो आप कह सकते हो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट इन नेचर। रियल अकाउंट इन नेचर, इसलिए इसको तैयार करते समय जो रियल अकाउंट का नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसका पालन किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी एंट्री, सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसमें की जाती हैं। जितना भी कैश आपके सामने आएगा, जितना भी कैश आपके पास आएगा, सारा का सारा डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड में, और जितना भी कैश आपके पास से जाएगा, जितनी भी आप पेमेंट करोगे, सारा का सारा वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। उसके बाद ये कहता है इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। जब हमने पढ़ा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में तो हमने बताया था कि इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। क्या है? कैश बुक की समरी है। जैसे कैश बुक आपने तैयार की है, बिल्कुल वैसे ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी तैयार किया जाता है। और कैश बुक जब भी आप बनाते हो डेबिट साइड में आता है सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, और डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो ये बैलेंस बीडी किसको दिखाता है? कैश का बैलेंस ओपनिंग और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखाया जाता है। टू बैलेंस बीडी के नाम से आप इसको दिखाते हो। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो हमेशा ही कैश और बैंक के बैलेंस से शुरुआत होगी, और जैसे ही इसका अंत होगा तो दिखाया जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ये जो सीडी है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी किसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा? कैश और बैंक का। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैश बुक में आता था। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है या ये होता है कि इस अकाउंट की शुरुआत और इस अकाउंट का जो अंत है वो किससे होगा? कैश और बैंक के बैलेंस से होगा। जो ओपनिंग बैलेंस है उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको बैलेंस सीडी के नाम से इस खाते को बंद किया जाएगा।
अंत में उसको दिखा दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत और इसका जो अंत है वो किससे होगा, कैश और बैंक बैलेंस से। उसके बाद बारी आती है पर्पज़ की, ये बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले अगले जो 2 पॉइंट है पहले वो करेंगे। आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब ये बताता है कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड है आपकी, उसमें कौन कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में अभी मैंने आपको क्या बताया, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश है, जितना भी इनफ्लो ऑफ कैश है वो सारा का सारा इनफ्लो कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में नाम ही क्या लिखा जाता है, रिसीट लिखा जाता है, रिसीप्ट्स लिखा जाता है डेबिट साइड में। जितना भी आउटफ्लो होगा, जितना भी आउटफ्लो होगा ये सारा का सारा दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड का जो नाम है वो दिखा दिया जाता है पेमेंट्स। तो जितनी भी पेमेंट होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में, और जितनी भी रिसीप्ट होंगी वो सारी की सारी डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो भी आइटम रिकॉर्ड की जाएंगी वो बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये नहीं देखा जाएगा कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, यानी करंट ईयर की है या करंट ईयर के अलावा पिछले साल या फिर अगले साल से संबंधित है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें तो सिर्फ ये देखना है टोटल कैश आया कितना। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान ले 2020, 2021, 2022, आपको 2020 के नाम की कोई भी पेमेंट मिलती है 10,000 रुपये, 21 के नाम की मिलती है 15,000 रुपये, 22 के नाम की मिलती है 5,000 रुपये। तो ये टोटल कितना रिसीव हुआ, टोटल रिसीव हुआ आपको 30,000। रेवेन्यू नेचर का तो केवल ये है 2021 वाला, क्योंकि करंट ईयर है, ना तो 2020 का है ना 2022 का। लेकिन जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करोगे तो नेचर को ध्यान में नहीं रखना कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, मतलब वो अगले साल या पिछले साल से संबंधित है या करंट ईयर से संबंधित है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ ये देखना है टोटल आपके पास आया कितना, तो कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा 30,000 रुपये, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसीप्ट हो। तो आप कह सकते हो जितना भी इनफ्लो ऑफ कैश है, जितना भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, उसको दिखाया जाता है आउटफ्लो को क्रेडिट में, इनफ्लो को डेबिट में, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, मतलब चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद ये कहता है नॉन कैश जो आइटम्स हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं। देखिए समरी है किसकी, कैश बुक की। और कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक में तो केवल कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगी, जितनी भी उधार की ट्रांजैक्शन होंगी या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन नहीं हुआ, उसको कैश बुक में नहीं दिखाया जाता। और ये तो खुद क्या है, एक समरी है किसकी, कैश बुक की। तो इसमें भी कौन सी आइटम दिखाई जाएंगी, ओनली कैश आइटम्स आर रिकॉर्डेड। इसी बात को आप पलट के कह सकते हो कि ओनली कैश आइटम्स आर रिकॉर्डेड। इसमें तो जी केवल कैश की आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी नॉन कैश आइटम होती हैं या कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन नहीं होता, जो कैश से संबंधित ना हो, उसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाना। केवल वही ट्रांजैक्शन दिखानी है, वही आइटम दिखानी है जिनमें कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है। लास्ट में बारी आती है इसके पर्पज़ की, उद्देश्य क्या है। देखिए जब मैंने इसका मीनिंग आपको करवाया था तब भी मैंने शायद आपको ये बात बताई थी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी जेब में कैश कितनी है। आप किसी दुकान में चले गए, किसी शोरूम में चले गए, किसी भी चीज़ को ख़रीदने का आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन ये आपको पता ही नहीं कि आपकी जेब में कैश कितना है। तो हम
कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे, कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया जा सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कैश का बहुत बड़ा महत्व है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। अब ये सिर्फ इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि हमें पता चले अपनी कैश इनफ्लो के बारे में, हमें पता चले अपने कैश आउटफ्लो के बारे में। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि हमें पता चले अपनी कैश पोजीशन के बारे में। तो ये हमें बताएगा हमारी कैश पोजीशन, क्योंकि एक तो ये हमें ये बता देगा कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। उसके बाद हमें ये बता देगा ओपनिंग बैलेंस क्या था कैश और बैंक का, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है कैश और बैंक का, कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है, कितना बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा अवेलेबल है, ताकि उसके आधार पे हम अपने डिसीजंस को आसानी से ले सकें। अपने डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए उनको सही टाइम पे डिसीजन को लिया जा सके। तो ये उद्देश्य है हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, टू असरटेन द कैश पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को असरटेन करने के लिए, बताने के लिए, उसको मेंशन करने के लिए किसका सहारा लिया जाएगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम प्रयोग करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं होता। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो तैयार कर चुका हूँ जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ा था, उसके फीचर हमने पढ़े थे। यदि वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में ऐसा है तो आपका एक छोटा सा लाइक हमारे हौसले को बढ़ाएगा। आपका जो साथ है, आपका जो प्यार है, आपके जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट के रूप में अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।